और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे दीपक पुरी इस वक्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। दीपक, संतों ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए प्रियंका, जो लगातार संत आंदोलन चल रहा था और दोनों पर्वतों को बचाने की जो लगातार मुहिम संतों द्वारा चलाई जा रही थी, वो अब मामला जो है वो गर्माता जा रहा है। संतों ने अब सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उनकी दो मांगे हैं संतों की कि जो पर्वत हैं दोनों आदिबद्री और कनकांचल, उनको पूरी तरह से संरक्षित वन्य भूमि घोषित किया जाए और वहां पर जो मशीनरी लगी हुई है क्रेशर की, उनको वहां से तुरंत हटाया जाए। और दूसरी जो मांग है कि जो संत विजयदास बाबा ने आत्मदाह किया था, उस मामले में जो भी दोषी अधिकारी थे, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, और भी कई मंत्रियों के उन्होंने नाम लिए हैं, उनके खिलाफ जो है सरकार सीबीआई की सिफारिश करे और इस पूरे मामले की जो है सीबीआई जांच की मांग कराई जाए। उसको लेकर के उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है और यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोगों को, ग्रामीणों को प्रशासन ने दबाव बना करके जो है, और उसमें कुछ दो एक संत हैं जिनका आंदोलन से ज्यादा सरोकार नहीं रहा है, उनको दबाव बना करके जयपुर ले जाया गया है और उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई जा रही है और धन्यवाद जो है वो ज्ञापित कराया जाएगा। तो संतों ने कहा है कि उससे आंदोलन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक उनकी दोनों मांगों को नहीं माना जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब पूरे भारतवर्ष का जो संत है वो इस आंदोलन के साथ जुड़ गया है और ये इतना लंबा आंदोलन चलेगा अगर सरकार ने मांग नहीं मानी कि इस आंदोलन को फिर बाद में सरकार के पर काबू करना जो है सफल नहीं हो पाएगा। ये संतों ने कहा है। संत गोपेश दास हैं, उन्होंने चेतावनी दी है और इस पूरे आंदोलन को लेकर के लगातार जो नेतृत्व कर रहे थे बाबा हरिबोल दास, अब उन्होंने भी सरकार को चेतावनी दी है कि जिस तरह से प्रशासन आग में घी डालने का काम कर रहा है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से दबाव बनाकर ग्रामीणों को और संतों को वहां पर ले जाया गया और दीपक, ये गंभीर आरोप भी लगाए गए प्रशासन पर कि दबाव बनाकर कुछ ग्रामीणों को अपने साथ जयपुर ले गए हैं और सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। और इसके साथ ही दीपक, जिस तरीके से साधु संत अब उग्र होते जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी उनके द्वारा, जैसे पहले भी 550 दिनों तक आंदोलन किया गया था? देखिए, साधु संतों का यह कहना है कि उनका आंदोलन तो अभी भी लगातार जारी है। हालांकि उन्होंने आंदोलन का जो तरीका है वो बदल लिया है। अब श्रीमद् भागवत कथा वहां पर कराई जा रही है, भजन कीर्तन वहां पर कराए जा रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द ही नहीं चेती तो ये जो आंदोलन है वो उग्र रूप लेगा और पूरे भारतवर्ष के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर एकत्रित होंगे और सरकार को उन्हें काबू करना फिर सरकार के बस में नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द ही इन दोनों मांगों पर जो है सहमति जताए और जो दोनों पर्वत हैं उनको वन्य भूमि, संरक्षित वन्य भूमि करे और सीबीआई मामले की सिफारिश करे। ये उन्होंने संतों ने कहा है। संतों ने कहा है कि अब लगातार संतों का जो आंदोलन है वो एक लंबा रूप लेगा और उग्र आंदोलन की तरफ ये जो आंदोलन है वो संतों का बढ़ेगा। लेकिन दीपक, जब इससे पहले प्रशासन की ओर से समझाइश की गई थी और 15 दिन का समय मांगा गया था, तो क्या वजह इसके पीछे, क्या वहां पर कार्रवाइयां नहीं की जा रही हैं जो फिर से साधु संतों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इस तरीके से अल्टीमेटम दिया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं साधु संतों का यह कहना है कि सरकार के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और सरकार को भी सही रिपोर्ट जो है वो नहीं दी जा रही है। आईएएस कुंजीलाल मीणा पूरे मामले की जांच करने के लिए भरतपुर आए थे, उनकी भी जांच पर सवाल उठाए कि उन्होंने संतों से बात नहीं की। और बिल्कुल, और सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर खनन माफियाओं पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रहा है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।